मैंने आज मेरी बहू को खाना बनाने को दिया था। सच में उसके खाने की खुशबू तो पूरे घर में फैल गई है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खाने से। ठीक है, आज तू खा कर जा। और तुझे क्या कहूँ, अब बेशरम अंदर तो आ ही गया है। फिर जब खाना बन जाता है तो रेशमा सबको खाना देती है। खाना देखकर बीना देवी बोली, हाँ, दाल तो सुंदर बनी है, चावल खिले खिले हैं, कढ़ी भी काफी बढ़िया है। वैसे तुम्हें ये खाना बनाना सिखाया किसने, बताओ तो सही। माँ, मैंने ये खाना मेरी माँ से सीखा है और कुछ रेसिपीज मैंने YouTube वीडियो देखकर सीखी हैं, पर मैंने जितना हो सका खुद देखकर करने की कोशिश की है। भाभी, तुम्हारे हाथ के खाने का कोई मुकाबला नहीं। तुमने तो कमाल का खाना बनाया है। तुम तो मुझसे भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो भाभी। हाँ भाभी, अरे तुम्हारे हाथ का खाना ना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अगर तुम ऐसे ही हर रोज स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाओगे ना तो कसम राम जी की, मैं तो बस फिर इसी बहाने रोज रोज खाने आता ही रहूंगा। थोड़ी दाल देना, दाल। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि रेशमा एक दिन सबका मन जीत लेगी। देखा ना, आज उसका खाना बनाने का पहला दिन था और सच बताऊं तो मैं तो ये सोच रहा था कि वो कुछ भी नहीं बना पाएगी, लेकिन उसने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि सबका मन ही जीत लिया है। अब देखा माँ। अरे बेटा, वो तो मैं देख रही हूँ। मैं तो सोच रही थी बहू शहर की लड़की है, पढ़ी लिखी है, बस सजती संवरती है, लेकिन अब देख रही हूँ वो तो काम काज में भी एकदम पारंगत है। बाप रे, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। आज से तू मेरी बहू नहीं है रे, तू मेरी एक छोटी सी बेटी है, मेरी अपनी बेटी, समझी? जानती है माँ, मैं तो ऐसी ही माँ ढूंढ रही थी जो सिर्फ मेरी सास ही नहीं, मेरी दोस्त भी हो, और आज मेरी इच्छा पूरी हो गई माँ। रेशमा को इस गांव में शादी करके आए हुए केवल 1 हफ्ता हुआ था और धीरे धीरे अपने काम और व्यवहार से उसने सबको अपना बना लिया था। इसी तरह गांव में एक पूजा होती है और उस पूजा की सारी जिम्मेदारी रेशमा ले लेती है। उस पूजा को पूरी तरह से वो संपन्न करती है। फिर शाम को सभी गोल मेज पर बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे। मेरी भाभी ने अकेले ही मंदिर साफ किया, फूल सजाए, दिए जलाए, सारे काम अपने हाथों से कितने सुंदर तरीके से किए, लेकिन सब कह रहे थे कि मेरी भाभी कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब सबको पता चल रहा है मेरी भाभी सब कुछ अच्छे से कर सकती है। तभी शांति मौसी मुंह बनाकर कहने लगी, क्या अकेली सब काम करती है? इसलिए क्यों रे, क्या हमारे घर में लड़कियां नहीं है क्या? उन्हें कुछ नहीं आता? तेरी भाभी शहर से आई है तो क्या सर काट लिया है उसने? ये काम तो जिसे भी दो सब कर लेंगे, समझी? देखो शांति दादी, तुम जो भी कहो, लेकिन हमारी रेशमा भाभी शहर की लड़की है, वो काफी स्मार्ट है, उसके ऊपर ये सब काम भी करती है, लेकिन हमारी रेशमा भाभी के सामने गांव की लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी, समझी? देखो, मेरी भाभी का कोई ठिकाना नहीं है, समझी? मेरी भाभी एक पढ़ी लिखी लड़की है। कल से मेरी भाभी के पास कई बच्चे पढ़ने भी आएंगे, ये याद रखना। और एक पढ़ी लिखी लड़की अकेले सब कुछ संभाल रही है, तो सोचो। हाँ हाँ ठीक है, आजकल टाइम सब जानते हैं, ये छोटे मोटे काम इतने डींगे मारने वाली बात ना है। ठीक है, थोड़ी ज्यादा पढ़ाई तो कर ली है, खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगी है, हद है। पास बैठी रेशमा उनकी ये बातें सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। सुनील खाना खाकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे रेशमा, अरे तुम इतना मन उदास करके क्यों बैठी हुई है भाई? क्या हुआ? अरे क्या हो गया तुम्हें? अच्छा सुनो, मैं इस गांव में नई बहू हूँ और मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ वो किसी को दिखाने या खुद को ऊंचा उठाने के लिए नहीं करती। मैं सबसे दिल से प्यार करती हूँ। फिर भी इस गांव के लोग मेरे बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं? वो मुझे क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाते? बताओ ना, मेरी क्या गलती है, बताओ? मैं तो सब कुछ प्यार से ही कर रही हूँ ना। ओहो, तो ये बात है। देखो रेशमा,
तुम ये सब लेकर बिल्कुल भी ना उदास मत हुआ करो। अरे लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, बल्कि आजकल तो बहुत कुछ कह देते हैं लोग। उन्हें लेकर मन उदास करने से ना काम नहीं चलेगा, समझी? सुनो, इस गांव के लोगों को बदलना होगा। अगर वो ऐसी मानसिकता रखेंगे तो ये गांव कोई भी चीज में तरक्की नहीं कर पाएगा। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है, तुम जो भी करना चाहती हो ना वही करो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सबके भले के लिए करोगी जो भी करोगी, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत बड़ा है। तुम जैसी हो तुम बस वैसी ही रहो, ठीक है? तुम किसी को छोटा नहीं कर रही हो। फिर भी अगर तुम्हें कोई गलत समझता है तो वो फिर उसी की समस्या है, समझी? तुम मेरे साथ हो तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। तुम मेरी ताकत हो और मैं इस गांव के लोगों को अपना बनाना चाहती हूँ। जो लोग आज मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन मुझे गले लगाएं। अगले दिन सुबह रेशमा अपनी ननद सौम्या से बोली, अरे भाभी, मैं कब से देख रही हूँ, तुम इतना क्या सोच रही हो, बताओ तो सही। नहीं जानती हो बहन, मैं बस एक ही बात सोच रही हूँ। गांव में सभी बहनों को एक साथ इकट्ठा करके एक नारी समिति बनाना चाहती हूँ। उन्हें कुछ काम सिखाऊंगी, जैसे सिलाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब चीजें। वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो। इससे अच्छी क्या बात होगी, बताओ? वाह भाभी, ये तो तुमने बहुत शानदार बात कही। लेकिन भाभी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बता रही हूँ। मुझे भी सब कुछ सिखाना होगा। अरे पगली, तुम्हें नहीं लूंगी तो किसे लूंगी, बताओ? सबसे पहले तो तुम्हें लेकर आगे बढ़ना होगा। अगर तुम सीखोगी तो तुम्हें देखकर ही तो सब सीखने आएंगे, है ना? लेकिन अगले दिन सुबह से रेशमा सबके घर घर जाकर आवाज लगाने लगी और उन्हें समिति के गठन की बात बताई। वो सब कुछ सिखाएगी, पढ़ाई से लेकर हर तरह के दस्तकारी यानी हस्तकला तक। लेकिन कोई भी इस बारे में राजी नहीं होना चाहता। बाप रे, मैं अपनी बेटी को वहाँ ना भेजूंगी। क्यों रे बाबा, वहाँ भेजूंगी? इतना पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद शादी कर दूंगी, वहाँ जाकर जो करना है करे। हाँ दीदी, तुमने सही कहा। खुद पढ़ी लिखी है तो खुद को बहुत कुछ समझने लगी है। ना बाबा ना, मैं अपनी बेटी को उसके पास ना भेजूं। जितना बिगड़ना है वहीं जाकर बिगड़ जाएगी। 2 दिन बाद शादी कर दूंगी तो ससुराल जाकर कलछी घुमाएगी। ये सब सीखने की कोई जरूरत ना है। ये सब सीख कर भी क्या होगा, बताओ? रेशमा इस बारे में सबके साथ बात करती है, लेकिन कोई भी अपनी बेटी को रेशमा के पास नहीं भेजता। लेकिन रेशमा भी हार मानने वाली नहीं थी। वो रोज इसी तरह से सबके घर घर जाकर बात करती रही। आखिरकार एक दिन कुछ लड़कियां उसके घर आकर दस्तकारी सीखने लगती हैं और वो अच्छी तरह से हस्तकला सीख भी जाती हैं। कोई पढ़ाई करती है तो कोई दस्तकारी। देखा रेशमा बहू, हम तुम्हें गलत समझते थे। तुम शहर से आई हो, न जाने क्या करोगी, इसलिए हमने लड़कियों को भेजना न चाहा। लेकिन तुम इतनी छोटी लड़की हो, कमाल का दिमाग रखती हो। मैं क्या ही कहूँ, तुम मेरी बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रही हो। सच में हमने इन बातों पर पहले कभी ध्यान ही न दिया। हमने तुम्हारे बारे में कितनी बुरी बुरी बातें कही थी बेटा। हाँ दीदी, तुमने सही कहा। मैं आज देख रही थी कि मेरी बेटी कितनी तेजी से फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही है। मैंने अपनी बेटी को पहले कभी ऐसे नहीं देखा। सच में रेशमा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। आज के बाद हम अपनी बेटी को तुम्हारे पास ही भेजेंगे। देखा ना, मैंने कहा था ना, मेरी भाभी सबसे बेहतरीन है, क्योंकि मेरी भाभी सबका भला करती है, कभी बुरा नहीं करती। और इस गांव के लोग मेरी भाभी को कितनी बुरी बुरी बातें सुनाते थे, लेकिन मेरी भाभी इतनी अच्छी है, उसने किसी को कुछ नहीं कहा, चुप रही। ये शिक्षा का प्रमाण है, समझी? अरे तूने सही कहा। जब बहू पहली बार हमारे घर आई थी तब मैंने सोचा था शहर से लड़की आई है, कुछ ना करेगी। लेकिन अब मैं समझ रही हूँ, मेरी बहू इस गांव का एक गर्व बन गई है और इस गांव को पूरी तरह से बदल दिया है। सच में ये मेरे घर की लक्ष्मी है।
देखा सौम्या, बस हमारा एक कदम और कितने गांव वालों की जिंदगी में बदलाव आ गया। अगर हर एक पढ़ा लिखा इंसान एक कदम बढ़ाकर ऐसे काम करने लग जाए तो हमारा देश एक बार फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। मेरी भाभी नंबर 1 भाभी है और अब मैं भी कुछ दिनों बाद अपने ससुराल में आपके सिखाए काम आगे सिखाने वाली हूँ। एक दिन जो लोग रेशमा को बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाते थे, वो आज रेशमा को गले लगा रहे हैं। सबने रेशमा को बहुत प्यार दिया है। इस तरह उन्होंने एक गांव को बदल दिया।